हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या एक पिता को हुआ उसकी गलती का एहसास। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रत्ना के घर में रहते हैं उसका पति धीरज और 2 साल का बेटा हर्ष। हर्ष शुरू से ही बहुत ही चंचल बच्चा था। कम उम्र में ही अच्छी तरह बोलना सीख गया था। धीरज एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। अच्छी खासी तनख्वाह थी उसकी। एक दिन धीरज ने रत्ना से कहा, अब हर्ष 2 साल का हो गया, तुम भी फिर से नौकरी ज्वाइन कर लो। ये सुन रत्ना ने कहा, मैं अभी नौकरी नहीं करना चाहती हूँ। हर्ष अभी बहुत छोटा है धीरज, मैं उसे घर पर अकेले छोड़ नहीं जा सकती। धीरज ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो रत्ना। रत्ना ने कहा, क्यों नहीं करूं? जब तक हर्ष बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं नौकरी के बारे में नहीं सोच सकती। और घर में कमी किस बात की है? हम आर्थिक रूप से सक्षम हैं। धीरज ने कहा, कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो रत्ना? कितना भी कमाओ आज के समय में उतना कम होता है। और मेरे सभी दोस्त अपनी पत्नियों की तारीफ करते हैं, सब बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करती है। रत्ना ने कहा, करती होंगी, मुझे क्या? नहीं, मैं हर्ष को अकेले नहीं। धीरज ने बात को बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आजकल कितने सारे डे केयर खुल गए हैं जहां नौकरी करने वाली महिलाएं अपने बच्चों को सुबह से छोड़ देती हैं और शाम को ले आती हैं। रत्ना ने दुखी स्वर में कहा, नहीं, मैं हर्ष को किसी और के हाथ में नहीं सौंप सकती। धीरज ने कहा, कैसी बात कर रही हो? हर्ष वहां अकेले थोड़ी ही होगा। अरे यार, डे केयर में 4-5 महीने तक के बच्चों को भी उनके माता पिता छोड़ आते हैं। क्या वे अपने बच्चों से प्यार नहीं करते? धीरज ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की। रत्ना ने कहा, पर। धीरज ने चिढ़कर कहा, पर क्या? बेचारी रत्ना बड़ी ही कंफ्यूज थी। 2 साल का हर्ष कैसे सारा दिन किसी और के भरोसे अकेले रहेगा? धीरज ने फिर कहा, देखना, 4-5 दिन में ही दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल जाएगा और वहां से घर आने में भी नाटक करेगा। रत्ना का मन असमंजस में था और उसे हर्ष को दिन भर के लिए अपने से अलग करना अच्छा नहीं लग रहा था। जल्द ही धीरज ने रत्ना के लिए नई नौकरी भी ढूंढ दी। ना चाहते हुए भी रत्ना ने नौकरी ज्वाइन की। जब पहले दिन हर्ष को रत्ना डे केयर छोड़ने गई तो हर्ष बहुत ही बिलक बिलक कर रोया। उसे देख रत्ना की आंखें भर आई। धीरज रत्ना का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए वहां से ले गया। ऑफिस में पूरा दिन रत्ना का मन नहीं लगा। उसका मन कर रहा था काम छोड़ हर्ष के पास दौड़ी चली जाए और उसे सीने से लगा ले। बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को समझाया रत्ना ने। शुरू शुरू में वो ये देख खुश थी कि हर्ष दूसरे बच्चों से घुल मिल गया है, लेकिन कई दिनों से वह नोटिस कर रही थी कि हर्ष कुछ गंभीर और उदास सा दिखने लगा है। रत्ना जब भी ऑफिस से लौटती तो देखती कि हर्ष डे केयर के दरवाजे पर पलके बिछाए अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता। अपने बेटे की आंखों में उदासी और सूनापन देखकर कभी कभी वह सहम सी जाती। 4 महीने का समय बीत गया। एक दिन रत्ना हर्ष को लेने डे केयर गई तो वहां की केयर टेकर ने कहा, आज हर्ष ने बहुत ही परेशान किया। रत्ना ने हर्ष से पूछा, क्यों हर्ष, आपने इन्हें परेशान क्यों किया? और उसे गोद में उठा लिया। हर्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बड़ा उदास और खामोश रहा, इधर उधर बस देखता रहा। बेटे की खामोशी और उदासी रत्ना को महसूस हुई। फिर रत्ना ने प्यार से कहा, आज अपने मम्मा को प्यार नहीं किया? हर्ष ने गुस्से में कहा, नहीं करूंगा। रत्ना ने पूछा, क्यों, आप मम्मा से नाराज हो? हर्ष ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ। रत्ना ने पूछा, पर क्यों? अच्छा चलो, मम्मा आज तुम्हें पसंदीदा टॉफी दिलवाती है। टॉफी लेने के बाद भी हर्ष के चेहरे पर खुशी नहीं थी। रत्ना बहुत थकी हुई थी, पर आज घर का काम करने वाली भी नहीं आई थी, इसलिए घर जाकर खाना भी बनाना था। घर पहुंचकर हाथ मुंह धोए और कपड़े बदलकर हर्ष के भी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले। रत्ना हर्ष को लेकर कुछ देर पलंग पर लेट गई।
हर्ष ने धीरे से कहा, मम्मी मैं कल वहां नहीं जाऊंगा। रत्ना ने पूछा, कहाँ नहीं जाओगे? हर्ष ने मासूमियत से कहा, वहीं जहां आप मुझे रोज छोड़कर काम पर जाती हैं। रत्ना ने कहा, फिर मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी? तुम घर पर अकेले कैसे रहोगे? हर्ष ने कहा, तो आप ऑफिस मत जाओ ना। रत्ना ने कहा, ना जाओ। हर्ष ने कहा, नहीं मैं कल से वहां नहीं जाऊंगा मम्मी। रत्ना ने चिढ़कर कहा, अच्छा बाबा मत जाना। हर्ष रत्ना की बातों में आ गया। उसे लगा कल से माँ उसे नहीं छोड़कर जाएगी। कुछ देर बाद आराम से सो गया। रत्ना घर के कामों में लग गई। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। रत्ना ने दरवाजा खोला तो धीरज ने उसे देख पूछा, क्या बात है, आज थकी थकी सी लग रही हो? रत्ना ने कहा, कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय ले आती हूँ। धीरज हॉल में सोफे पर बैठ गया। जब रत्ना चाय ले आई तो आश्चर्य से बोला, हर्ष आज इस समय सो रहा है? रत्ना ने कहा, हाँ। फिर रुक कर बोली, धीरज आज हर्ष बहुत परेशान था। उसने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की और बहुत उदास और गंभीर भी दिखाई दे रहा था। धीरज ने हैरानी से कहा, पर क्यों? रत्ना ने झिझकते हुए कहा, हर्ष कह रहा था कि उसे डे केयर जाना अच्छा नहीं लगता, वो घर पर ही रहेगा। दरअसल वो चाहता है कि मैं सारा दिन उसके साथ रहूं। धीरज कुछ देर बाद बोला, हर्ष नहीं रत्ना, तुम खुद ही उसके साथ चिपकी रहना चाहती हो। रत्ना ने भड़कते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अरे मैं उसकी माँ हूं, कोई दुश्मन नहीं, और तुम्हारी तरह निर्दय भी नहीं हूं। हर्ष ने कहा, अच्छा गुस्सा मत करो, अच्छा सोचो इस समस्या का हल क्या है? हर्ष सोकर उठ गया था, इसलिए रत्ना ने कुछ जवाब नहीं दिया। रात को करीब 2 बजे हर्ष के नींद में बड़बड़ाने से रत्ना की नींद खुली। हर्ष बड़बड़ा रहा था, माँ मुझे वहां नहीं जाना, आपके साथ रहना है। रात को एक माँ उसे उस हालत में देख हैरान थी कि आखिर बाल मन पर क्या बीत रही है। उसने प्यार से हर्ष के बालों को सहलाया तो वह अपनी माँ का हाथ थाम सो गया। यह देख रत्ना की आंखें नम थी। सुबह डे केयर जाने के लिए तैयार करते समय हर्ष फिर जिद करने लगा, माँ मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे घर पर रहना है आपके साथ। पास वाली आंटी को देखो ना, सारा दिन घर में रहती है, उनकी बेटी परी को वे हमेशा अपने पास रखती है, उसके साथ खेलती है, और तुम मुझे दूसरों के पास छोड़ आती हो। माँ तुम बहुत गंदी हो, मैं नहीं जाऊंगा वहां। रत्ना ने समझाते हुए कहा, अच्छे बच्चे जीत नहीं करते, मैं तुम्हें टॉय ला कर दूंगी, और तुम वहां अकेले तो नहीं जाते, वहां दोस्त भी होते हैं ना तुम्हारे, तुम सब खेलते हो, कितना मजा आता होगा ना। हर्ष ने कहा, नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे वहां जाना पसंद नहीं, वे आया मुझे बहुत डांटती है, कल उन्होंने मुझे बहुत डांटा। रत्ना ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी, चलो जूते पहनो और चलो। हर्ष जमीन पर लेट गया और जिद करने लगा। रत्ना ने कहा, देख तेरे पापा गुस्सा होंगे, ऑफिस जाने में देरी भी हो रही है। पर हर्ष टस से मस ना हुआ। मैं नहीं जाऊंगा जिद पकड़कर बैठा रहा। रत्ना को बेहद ही गुस्सा आया और उसने गुस्से में एक जोरदार तमाचा हर्ष को दे दिया और बोली, उठता है या नहीं कि और मार खानी है तुझे? हर्ष अपनी माँ को गुस्से में देख सहम गया और चुपचाप जूते पहन लिए। तभी धीरज ने बाहर से आवाज दी, कब से इंतजार कर रहा हूं यार, कितनी देर और? रत्ना ये सुन हर्ष को खींचते हुए बाहर लेकर आई और ताला लगाकर बाइक पर बैठ गई। हर्ष भी बीच में बैठ गया। डे केयर आ गया। रत्ना बाइक से उतरी और हर्ष को भी उतारा और प्यार करने लगी, पर गुस्से से हर्ष ने अपना मुंह फेर लिया और जाने लगा। अच्छा बाय हर्ष, कहते हुए रत्ना ने हाथ हिलाया, पर हर्ष ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। रत्ना ने फिर हर्ष को पुकारा। तभी धीरज ने कहा, अरे चलो भी, देरी हो रही है। पर रत्ना भूत बनी खड़ी हर्ष को देख रही थी। धीरज ने उसे झकझोरते हुए कहा, चलो भी, एक काम भी समय से नहीं होता तुम्हारा, खुद भी लेट होती हो और मुझे भी करती हो, और बाइक स्टार्ट कर दी। रत्ना अब भी हर्ष को जाते हुए देख रही थी। धीरज ने गुस्से से कहा, अब बैठो भी, क्या खड़ी खड़ी देख रही हो? तुम औरतों को भी ना बस जरा जरा सी बात पर परेशान होना है। पर रत्ना को जैसे
कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वो तो हर्ष को ही देखे जा रही थी। उसे लग रहा था मानो हर्ष उससे बहुत दूर जा रहा हो। फिर दांत पीसते हुए धीरज ने कहा, चलना है या मैं चला जाऊं? लेकिन रत्ना जैसे अपने में ही खोई हुई थी। उसकी आंखों में हर्ष का सहमा हुआ और उदास चेहरा और उसकी खामोशी तैर रही थी। वह सोच रही थी, हर्ष अभी छोटा है, हम उससे आसानी से कैसे भी कर बात मनवा सकते हैं, पर हमें यह अधिकार मिल जाता है कि हम उसके जायज और इच्छा और हक को भी इस तरह आसानी से ठुकरा दें। धीरज ने जोर से चिल्लाकर कहा, चलना है या नहीं तुम्हें? तब मानो रत्ना को होश आया हो। रत्ना ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुन धीरज ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? रत्ना ने कहा, हाँ सही है। मैं अपने बेटे को इस तरह माँ के लिए रोता तड़पता नहीं देख सकती। आखिर क्या मांग रहा है वो? माँ का प्यार, उसका साथ, उसका समय। कल भी वो ये ही बड़बड़ाता रहा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। और हमने हर्ष को पैदा कर कर उस पर कोई एहसान नहीं किया है। हमने उसे अपने सुख और अपनी खुशियों के लिए जन्म दिया है, तो फिर क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उसकी खुशी और सुख का ख्याल रखें? अब मैं घर पर ही रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में मेरे बेटे के मन में अपने माँ बाप के प्रति नफरत की चिंगारी पैदा हो। और फिर माँ बाप का प्यार पाना बच्चे का अधिकार है, हक है उसका। मैं नहीं चाहती कि उसके कोमल मन में कोई बुरा असर हो। अरे हम तुम्हारी तनख्वाह से घर चला लेंगे, मैं अपने खर्चों में कटौती कर लूंगी, पर मेरे बच्चे को उसका अधिकार और उसका प्यार जरूर दूंगी। धीरज ने कहा, तुमने सोच लिया? रत्ना ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं जब तक हर्ष समझदार नहीं हो जाता नौकरी नहीं करूंगी, क्योंकि हम आर्थिक रूप से इतने सक्षम हैं कि तुम्हारी तनख्वाह से अपना गुजारा कर सकते हैं। जब हर्ष 5-6 साल का हो जाएगा फिर मैं नौकरी के बारे में सोचूंगी। एक माँ के प्यार से मैं उसे वंचित नहीं रखूंगी। हर्ष को देख रत्ना ने सीने से लगा लिया और बोली, चलो घर चलो, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हर्ष ने कहा, सच में? और अपनी माँ के सीने से लग गया। हर्ष को सीने से लगाकर रत्ना रो पड़ी, पर हर्ष के चेहरे पर खुशी थी। रत्ना और हर्ष बाइक पर बैठ गए। हर्ष रत्ना को बताने लगा कि घर जाकर ड्राइंग करेंगे, आप मुझे पढ़ाना, और भी न जाने क्या क्या। घर आते ही हर्ष बाइक से उतरकर कूदता हुआ अंदर चला गया। रत्ना ने धीरज से कहा, देखा हर्ष कितना खुश है। माता पिता के लिए बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। कितना सुकून मिलता है बच्चे के साथ समय बिताकर, उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देख। यदि हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते और जॉब करना मेरी मजबूरी होती तो मुझे जॉब से ऐतराज नहीं था, पर हमारे साथ ऐसा नहीं है। अरे कोई भी माँ अपने बच्चे को पूरा दिन डे केयर में नहीं रखना चाहती, मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ धीरज तुम मेरी बात समझ गए होंगे। घर रत्ना और हर्ष की हंसी से गूंज रहा था। रत्ना एबीसीडी हर्ष को पढ़ा रही थी। आज हर्ष और रत्ना दोनों के चेहरे पर सुकून था। दोनों को देख धीरज को अपनी गलती और रत्ना पर नौकरी को लेकर दबाव डालने का अफसोस था। धीरज ये सिर्फ इसलिए चाहता था क्योंकि उसके अधिकतर दोस्तों की पत्नियां नामी कंपनी में नौकरी करती थी और वे सब उनकी तारीफ करते थे। पर आज समझ आया कि वो तारीफ इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं जितना बेटे और पत्नी की खुशी और भविष्य है। धीरज ने रत्ना से कहा, माफ कर दो मुझे, मैंने तुम पर दबाव डाला, बच्चे को उसके हक और प्यार से वंचित कर रहा था मैं, सॉरी। रत्ना ने कोई जवाब न दिया। फिर धीरज भी उन दोनों के साथ बैठ खेलने लगा। उसने भी आज ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। बहुत दिनों के बाद हर्ष इतना खुश था। सबसे ज्यादा खुश थी रत्ना, क्योंकि आज उसने पति की बात को न मान वो किया जो उसकी खुशी थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।